नन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कंठकुटुम्बिनि भूरि। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित चंद्रकांत ओझा अपने यूट्यूब चैनल पंडित ओझा बाबा ज्ञान मंदाकिनी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय श्री राम। मित्रों, आज मैं आपको हस्तरेखा के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। ये जानकारी वही दे सकता है जो डेली प्रैक्टिशनर हो, मतलब जो रोज प्रैक्टिस करेगा ज्योतिष की, एस्ट्रोलॉजी की, पामिस्ट्री की, वो ही ऐसी जानकारी दे सकता है। मित्रों, ये देखिए, यहाँ पे जो ये रेखा आपको दिख रही है, ये जगह परिवर्तन की रेखा है। ये रेखा आपके जीवन में जगह परिवर्तन को दिखाती है। जगह परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, कैसे हो सकता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये रेखा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस रेखा का प्रयोग मैं करीब जो है 32-35 सालों से कर रहा हूँ। ज्योतिष में, पॉमिस्ट्री में एक वर्ड है न्यू एज पॉमिस्ट्री। तो ये न्यू एज पॉमिस्ट्री के अंतर्गत ये रेखा है। ये बिल्कुल नई डेवलप रेखा है, नई डिस्कवर्ड रेखा है। और इस रेखा का प्रयोग कहाँ पे और कैसे करना है, ये मैं सब आपको बताऊंगा। और इसी एक रेखा की सहायता से आप कितने भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जो जातक आपके पास आया है अपने बारे में जानकारी लेने के लिए, इसी एक रेखा को आधार बनाकर आप उसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी दे सकते हैं। मित्रों, ये जो रेखा है, ये रेखा जो है वो इनलैंड में, मतलब भारत के अंदर ही जगह परिवर्तन को दिखाती है। ये आपके ऑफिस, मकान, दुकान के परिवर्तन को दिखाती है। एक शहर से दूसरे शहर में मकान को दिखाती है। संयुक्त परिवार से एकल परिवार में जगह परिवर्तन को दिखाती है। अगर आपका घर नीचे है और आप ऊपर शिफ्ट हो गए हैं तो भी ये रेखा दिखाती है, थोड़ी हल्की रहती है। और अगर आपने कुछ नहीं किया है, केवल अपना बेडरूम में अपना बेड भी चेंज किया है, तो भी ये रेखा बन जाती है बहुत हल्के रूप में। तो इस रेखा का प्रभाव बहुत ही व्यापक है और उसको कैसे यूज़ करना है मैं ये आपको आगे बताऊँगा। और ये देखिए, साथ में जो है ये जो लंबी रेखाएँ हैं जो इस रेखा को छू रही हैं, ये बड़ी परिवर्तन को दिखाती हैं। कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है और वो इंटर करने के बाद या हाई स्कूल करने के बाद आपके पास आता है और कहता है, गुरुजी मैं बाहर पढ़ने जाना चाहता हूँ। तो अगर उसके हाथ में इस प्रकार की रेखा है तो आप कह दीजिए भैया कि तुम बाहर चले जाओगे पढ़ने। तो शुरू में मेरे पास बहुत से ऐसे बच्चे आते थे जो पूछते थे, गुरुजी मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, बॉम्बे जाना चाहता हूँ, कोटा जाके वहाँ पे कोचिंग करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से वो पूछते थे। तो उनके हाथ में जब ये रेखा होती थी तो मैं कहता था कि भैया जो है तुम चले जाओगे, तुम्हारा जाने का योग बन रहा है। तो जो बड़ी रेखाएं होती हैं, जो शुक्र पर्वत को घेरे हुए जो बड़ी-बड़ी रेखाएँ होती हैं, ये जो रेखा है, ये बड़े परिवर्तन को दिखाती हैं। मतलब कि आप छोटे शहर से हैं तो बड़े शहर में चले जाएँगे। और इसी में आगे मैं बताऊँगा कि कैसे विदेश में जो लोग रहते हैं और लंबी-लंबी दूरी पे नौकरी करते हैं, मतलब रहते हैं, शहर से दूर रहते हैं, लेकिन उनको रोज़ जो है 400-500 मीटर दूर तक यात्रा करके अपना शहर में आगे जाना पड़ता है उनको जॉब के लिए। तो वो उनके हाथ में इस प्रकार की कई रेखाएँ होती हैं, वो फिर किसी वीडियो में बताऊँगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि जगह परिवर्तन की रेखा। और साथ में हाँ, मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कैसे ज्योतिष में वर्षफल, जो ताजिक के अंतर्गत वर्षफल बनता है, उसमें एक जरा मुंथा होता है। वो मुंथा की पोजीशन से भी कैसे आप निकाल सकते हैं कि इस वर्ष आपका जगह परिवर्तन होगा, नौकरी परिवर्तन होगा, ठीक है? या फिर मकान बदली होगा, वो सब आप कैसे निकालेंगे? उनको और हस्तरेखा को कोरिलेट करके आप वो प्रेडिक्शन को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मतलब सफलतापूर्वक बता सकते हैं, जिससे जो आपके पास आया है, वो आपका जो सलाह लेने आया है, उसको 100% सैटिस्फैक्शन हो जाए। अभी मैं कुछ दिनों से ये ट्रेंड देख रहा हूँ कि जो लोग ज्योतिष में बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो शुरू करते हैं बिल गेट्स से, अडानी से, अंबानी से और उनकी चर्चा करते हैं, उनके जैसा बन जाएँगे। ये सब जो चीज़ें हैं वो भ्रामक होती हैं। आम आदमी की जो कुंडली से और अडानी, अंबानी और बिल गेट्स की कुंडली से कोई फ़र्क नहीं है, ना वो बन सकता है। तो इस प्रकार के भ्रामक लोगों से बचना चाहिए। वो आपका भला नहीं करना चाहते हैं, वो केवल अपना भला करना चाहते हैं। तो केवल जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर से आप अपनी कुंडली दिखाइए, हस्तरेखा दिखाइए। गाँव में, शहर में, कस्बे में जो
डेली प्रैक्टिशनर करता है, जो ज्योतिष का रोज का प्रैक्टिस करता है, वही इस ज्ञान को, विज्ञान को आगे बढ़ा रहा है, वही इसको जिंदा क्या रहा है। केवल अडानी, अंबानी, बिल गेट्स, फलाना ढिकाना बड़े लोग है, उनके जो बारे में बात करते हैं, वो लोग आपको धोखा दे रहे हैं। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। अब विषय को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, देखिए, एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। इस साल जो नीट का एग्जाम हुआ था, उसमें जो है पेपर आउट हो गया, ये हो गया, हो गया, और काफ़ी इल्ज़ाम लगे थे। पहले भी ऐसे इल्ज़ाम लगते रहे हैं। जो परीक्षाएँ होती हैं, उसमें जो बच्चे तैयारी करते हैं, इस बार मैंने पढ़ा कि नीट में 24 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। अब 24 लाख तो सीटें होंगी नहीं, तो इसका मतलब है कि बहुत ही संघर्ष होगा, बहुत ही प्रतियोगिता बहुत ही टफ होगी, और सभी बच्चे एमबीबीएस बनना चाहते हैं, कोई बीएमएस और होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं बनना चाहता है। तो इस वजह से मारामारी और है। तो 24 लाख बच्चों में जो है बहुत मारामारी होती है, संघर्ष होता है। तो वो कैसे वो चीज़ों को वो कैसे जानेंगे कि भाई वो संघर्ष कर पाएँगे, सफल सक्सेस हो पाएँगे कि नहीं हो पाएँगे। तो अगर ये रेखा है उनके हाथ में, उन्नति की रेखा है, तो वो सक्सेस हो जाएँगे। लेकिन अगर उन्नति की रेखा को मंगल के द्वारा रेखाएँ ने काट दिया है उसको, तो उसमें क्या होता है कि वो सक्सेस जो है उनकी नहीं हो पाती है। मतलब कि अगर वो एमबीबीएस बनना चाहते हैं तो वो नहीं बन पाएँगे, बीएमएस चाहे बीएचएमएस डॉक्टर बन जाएँगे। इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ कि 2 साल पहले जो है, मेरे एक भाई साहब जानने वाले थे, तो मैंने उनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था, और उसपे एक वीडियो भी मैं बनाऊँगा आगे। तो उनकी बिटिया जो है वो कोटा से तैयारी कर रही थी 2 साल से, और टॉपर थी, अपने ज़िले की टॉपर लड़की थी, बहुत अच्छा था। तो उसका जो है हर बार 2 नंबर से 5 नंबर से ऐसे रुक जाता था। तो जब भैया 2 साल पहले मुझे कुंडली उसकी दिखाए और हाथ दिखाए, तो मैंने कुछ उसके नाम की स्पेलिंग चेंज करा दी कि भैया तुम स्पेलिंग चेंज करके और ये क्या करो। और जो है मैंने कहा कि बिटिया जो है तुम्हारे हाथ में जो है इस बार बीएचएमएस डॉक्टर का योग है, तुम बीएचएमएस वाला ही भर देना। इस बार जो है तो एडमिशन ले लेना। 2 साल से उसका नहीं हो पा रहा था, तो मेरी सलाह मान के उसने लखनऊ में जो है बीएमएस में एडमिशन ले लिया। अब वो थोड़ा-सा ये था कि भाई वो तैयारी कर रही थी, उसका एम था एमबीबीएस बनने का, लेकिन अब मुझे मेरे समझाने से, भैया के समझाने से उस बिटिया ने जो है ले लिया। इस बार क्या हुआ, 2024 में 2023 में एडमिशन लिया था, लेकिन इस बार क्या हुआ कि 2024 में जब उसका रिज़ल्ट आया तो मेरी ढाई चली गई, और घपला भी हुआ चाहे नहीं हुआ, जो जैसा भी पेपर में आउट हो गया, ये हो गया, मतलब काफ़ी उसमें मतलब गोरख धंधा टाइप का कुछ हो गया उसमें। तो क्या हुआ कि वो बड़ी निराश होके कह रही भैया जो है मेरी ढाई गई, उसके मेरी ढाई गई, लेकिन क्या हुआ कि उसका फिर भी नहीं हो पाया। तो मुझे बहुत थैंक कर रही थी कि अंकल जो है, अगर आपने मुझे बीएमएस नहीं किया तो मेरा ये साल ही बड़ा हो जाता। तो कहने का मतलब ये है कि उसके हाथ में भी इस प्रकार की रेखा थी। तो मैंने उसको सलाह दी थी कि बेटा जो है, तुमको जो है वो जो है ये जो है बीएमएस कर लो, क्योंकि मंगल से जो आने वाली रेखा उन्नति की रेखा को काट देती है, तो एम्बिशन रिलाइन में बहुत ही दिक्कत होती है। इसका जो है मेरा भी जीवन में ऐसा अनुभव रहा है, क्योंकि तब उस समय तो ये नीट नहीं होता था, तब एआईपीएमटी होता था, सीबीएसई बोर्ड कराती थी, 88-89 की बात है करीब, हाँ, 89-82 के पास। तो जो है मेरा भी तो कुछ वेटिंग में था मेरा, तो पहले वेटिंग सब क्लियर हो जाती थी, लेकिन अब हम लोग गोरखपुर में रहते थे और दिल्ली कौन जाके पैरवी करे। तो अब सोचिए कि मतलब 12-13 की वेटिंग जो है क्लियर नहीं हो पाई, उससे पहले सारी वेटिंगें क्लियर हो जाती थी हर साल की। तो ऐसी मेरे हाथ में भी यही रेखा थी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये मेरे हाथ में भी ऐसी रेखा थी कि मंगल से आने वाली उल्टी रेखा को जो है वो काट दे रही थी, ठीक है? तो ये मेरा अनुभव था कि जो है मंगल से जब रेखा उन्नति की रेखा को काट देती है, तो आपके एम्बिशन में रियलाइज़ हो जाता है। तो भाई हम बिज़नेस डॉक्टर नहीं बने, ज्योतिषी बन गए हैं। तो मेरे गुरु ने कहा था कि भैया तुम हाई स्कूल में ही कह दिए थे कि भैया आप बीएमएस डॉक्टर और ज्योतिषी का योग है, वही आप बनोगे। तो बीएमएस डॉक्टर नहीं, मैं अब हाँ प्रैक्टिस थोड़ा बहुत कर लेते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन की, लेकिन वही ज्योतिषी, भाई उनकी बात, गुरु की बात सही हो गई, तो आखिर एमबीबीएस नहीं बन पाए, बीएमएस डॉक्टर भी नहीं बने, केवल ज्योतिषी बने हैं, ठीक है? ये तो हँसी मज़ाक की बात हो गई, लेकिन ये देखिए, ऐसा मेरा ये बात कहने का ये तात्पर्य है भैया कि अगर मंगल की रेखा काट रही है, तो एम्बिशन रियलाइज़ में बहुत ही दिक्कत होती है। तो इस वजह से जो है भाई, अब हम लोग भाई उसमें हमारे घर वाले उतनी पैरवी नहीं कर पाए दिल्ली जा जाके कि भाई अब पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ भाई, ठीक है? तो सब भगवान भरोसे पहले रहता था। तो आज भी देखिए, अब कहाँ 88-89 की बात, अब 2024 में भी वही घपलेबाजी हो रही है। तो अब वो भैया ये कलयुग है, हमको समझना चाहिएगा कि भैया ये कलयुग है, सीटें कम हैं, भारत में ऐसे ही पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो आपको अगर कोई चीज़ मिल जा रही है, सरकारी मिल जा रही है कि भाई सरकारी सीट पे आपको बीएमएस ही मिल जा रहा है या बीएचएमएस ही मिल रहा है, तो आप बच्चों को ले लेना चाहिए। अब आपको अपने साल बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब
धीरे-धीरे हर चीज़ बराबर होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि आप जो है अगर बीएमएस डॉक्टर बनेंगे तो आप हल्के कहलाएँगे, चाहे आपको कमतर देखा जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप अपने टैलेंट के द्वारा अगर किसी फ़ील्ड में रहेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा बच्चों से यही एक अनुरोध है, एक उनसे प्रार्थना है कि भैया जो है अपने जीवन के कीमती वर्षों को बर्बाद ना करें, और अगर आप 1-2 साल नहीं हुआ तो आप बीएमएस, आपके अंदर अगर टैलेंट है, क्षमता है, तो आप बीएमएस चाहे बीएचएमएस डॉक्टर वाला भी अप्लाई करके अपना उसको एक डिग्री ले लीजिए, जो भविष्य में आपके काम आएगा। क्योंकि आगे चल के भविष्य में और क्या होना है भाई, 24 लाख बच्चे बढ़ रहे हैं, तो आप देखिए कि आप कहाँ पे हैं ना। अगर आप बीएमएस या बीएचएमएस ही बन जा रहे हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि है ना। 24 लाख डॉक्टर एक का सीट कहाँ है इंडिया में। तो इसलिए भैया कि जो है अगर ये रेखा इस प्रकार की है आपके हाथ में तो सावधान हो जाइए, और मेरे नंबर व्हाट्सएप पे हैं बच्चों, आप जो है अपने हाथ की छाप और कुंडली भेजिएगा तो मैं आपको निःशुल्क बता दूँगा कि जो है मैं इसका पैसा नहीं लूँगा आपसे। मैं बता दूँगा भैया कि ये कर लो तो तुम्हारी चांसेस बढ़ जाएँगे, या इस वर्ष में तुम्हारे चांसेस हैं, अभी तुम्हारी ये चीज़ का बाधा है। ठीक है? अब मैं आपको इस रेखा का एक उदाहरण बताता हूँ कि कैसे कॉम्बिनेशन से इस रेखा का जो है हम और भी फल कह सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि कोई जो है आपके पास आया कि मेरी जॉब कब लगेगी, 28वें वर्ष पे अगर ये रेखा है जीवन, मतलब जगह परिवर्तन की रेखा है, और साथ ही तरक्की की रेखा है, और साथ ही जो है अनामिका के इस वाले पे ये चक्र बना हुआ है, तो आप उसको श्योर शॉट कह दीजिए भैया तुम्हारा 28वें साल में नौकरी लग जाएगी और तुम्हारा जगह परिवर्तन हो जाएगा। ये ऐसा अकट्ट जो है सिद्धांत है जो कभी खाली नहीं जाता है। मेरे अपने जीवन में, ज्योतिषी के जीवन में, पामिस्ट्री के जीवन में ये रेखा और इस प्रकार के चिन्ह होने पर 28वें वर्ष में जो है आपको निश्चित जॉब लगेगी और आपका जगह परिवर्तन हो जाएगा। तो आप जो आपके पास जो पूछना है उसको आप बेधड़क कहिए कि भैया आपके जॉब लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी और आपका जगह परिवर्तन हो। तो अब मैं आपको इस रेखा के और भी उदाहरण बताना चाहता हूँ कि जैसे ये रेखा हाथ में है, जगह परिवर्तन की रेखा है, और उससे पहले ये रेखा बनी हुई है जीवन रेखा पे। तो अगर इस प्रकार की रेखा बनी हुई है, उल्टी हुई आकार की, तो आपके पास अगर कोई आता है तो ये आप उससे कहिए कि देखिए आप अगर संयुक्त परिवार में हैं तो किसी की डेथ के कारण आपको जगह छोड़ना पड़ेगा और आप नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाएँगे। मतलब कि आप संयुक्त परिवार में रहते हैं, कोई घटना हो जाएगी, तो आपको वो जगह छोड़ना पड़ेगा, चाहे मजबूरी में, चाहे किसी वजह से जो है आपको जगह बदलना पड़ेगा और दूसरे घर में शिफ्ट होना पड़ेगा। और ये देखिए, ये जगह परिवर्तन के बाद जो है एक रेखा, एक मोटी-सी रेखा अगर जीवन रेखा से मिल रही है, तो कहिएगा भैया जब आप जगह बदल देंगे, तब आपके घर में अगर वो उसकी शादी नहीं हुई तो कहिए भैया शादी हो जाएगी, अगर शादी हो गई है तो कह देना कि भैया आपके बच्चा हो जाएगा, उस एज में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा जीवन रेखा पे। और अगर उसके पास वाहन नहीं होगा तो कहिए भैया वाहन आ जाएगा, अगर ये उसके पास 2 पहिया होगा तो कहिए भैया तुम्हारे पास 4 पहिया आ जाएगा। तो ये बिल्कुल 100% गारंटीड ये रेखा फल देती है, ये रेखा कभी गलत नहीं होती है। मेरे अभी तक के जीवन में 34-35 जब से मैं इस रेखा का प्रयोग कर रहा हूँ, ये न्यू एज पामिस्ट्री की रेखा है, और भैया मैं हँसी में ही कह रहा हूँ भैया ये इस पे मेरा कॉपीराइट है। तो अगर कभी आप लोग इस रेखा का प्रयोग करेंगे तो भैया मुझे मेरा नाम ज़रूर ले लीजिएगा क्योंकि मेरा कॉपीराइट है। नहीं तो मैं भाई कह सकता हूँ कि भाई ये रेखा जो है मैंने इसको इन्वेंट किया, इजाद की है, या मैंने इस पे ज़्यादा रिसर्च किया, शोध किया है, ठीक है? तो जगह परिवर्तन की जो ये रेखा है, ये न्यू एज पामिस्ट्री के अंतर्गत आती है। इसका पुरानी किताबों में कोई वर्णन नहीं है, ठीक है? विदेश यात्रा की रेखाओं का वर्णन है, लेकिन इस प्रकार की रेखा का वर्णन नहीं है, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है। ये कोई नहीं बताएगा, अडानी, अंबानी, बिल गेट्स चिल्लाने वाले भी नहीं बताएँगे। क्यों? क्योंकि केवल अपनी झोली बनना चाहते हैं, समाज का भला नहीं करना चाहते हैं। आई एम द एस्ट्रोलॉजर ऑफ मासेस, मैं जन सामान्य का ज्योतिषी हूँ। मैं बड़े लोगों का जोशी नहीं हूँ, और अगर मतलब उनको जो बड़े लोग जोशी जोती नहीं है, वो पैसे से हर चीज़ खरीद लेते हैं। तो जो अभी जो नीट का बच्चा जो आएगा, परीक्षा देने आएगा, तो वो पैसा नहीं होगा तभी ना नीट की परीक्षा देगा। अगर पैसे वाला होगा तो परीक्षा क्यों देगा? वो 1 करोड़ 60 लाख, 2 करोड़ दे के वो मेडिकल का डॉक्टरी करेगा, पढ़ाई करेगा, वो नीट की परीक्षा क्यों देगा? तो भाई मेरे पास जो बच्चा आएगा तो उसको ना मैं बताऊँगा। बड़े का बच्चा क्यों आएगा कि भैया पूछते हो तो पैसा दे के वो एडमिशन लेगा। तो इसलिए जो लोग इस प्रकार का अफ़वाह फैला रहे हैं, बिल गेट्स, अडानी, अंबानी और उनकी बातें कर रहे हैं, बड़े लोगों की बातें कर रहे हैं, आपको भरमा रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान होने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों से 2 कदम दूर रह के चलिए, ठीक है? अच्छे ज्योतिषियों को, अच्छे पामिस्ट को आप बढ़ावा दीजिए, जिससे कि वो ज्ञान-विज्ञान का प्रचार हो। पैसा कम-अधिक की बात अलग है, लेकिन ज्ञान-विज्ञान का प्रचार हो, जिससे कि ये विद्या जीवित रहे ना। नहीं तो पता चला भैया कि सभी लोग अडानी, अंबानी, बिल गेट्स करने लगे, तो पूरा ज्योतिषी, पूरा एस्ट्रोलॉजी सब उन्हीं के अंदर डूब जाए, आगे ही ना बढ़ पाए। तो आम जनता का भला कैसे हो? और थोड़े और उदाहरण के द्वारा जो है ये बात जो है फिर मैं इस वीडियो को खत्म करूँगा।
देखिए क्या होगा कि जैसे ये रेखा जब आती है, तो कभी-कभी जब रेखा बनी रहती है, तो कभी बहुत हल्की बनी रहती है। तो कई केस मेरे पास आए, तो मैंने कहा कि देखिए जगह परिवर्तन की रेखा बन रही है, तो क्या आपने कभी जगह परिवर्तन किया है? बोले कि नहीं मैंने जगह परिवर्तन नहीं किया है। तो मैंने कहा कि कोई ऊपर-नीचे कमरा शिफ्ट किया तो कि कहीं किसी-किसी में क्या होता था कि इस रेखा से आदमी ऊपर रहता था और नीचे वाले फ्लोर में रहता था और नीचे के फ्लोर में रहता था तो ऊपर चला जाता था, तो ये बात सही हो गई। फिर कोई कहा कि नहीं गुरुजी ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया। हमने कहा तब तुमने बेड बदला होगा। तो बोला कि हाँ, मैंने नया बेड लिया है। तो कहे अच्छा हाँ, नया तो बात सही हो गई। फिर बहुत हल्की रेखा रहती थी तो फिर कहे कि जब लेंस से देखने पे तो कहे कि नहीं गुरुजी ना कुछ किया ना बेड में गया। तो हमने कहा तो तुमने बेड की दिशा बदली है कि? बोला हाँ गुरुजी बेड की दिशा। तो ये रेखा बहुत माइन्यूट में देखिए ये परिवर्तन दिखा देती है कि मतलब आपने बेड की दिशा भी चेंज की है तो ये बता देगा कि जो है कि आपने चेंज किया है। तो ये तो कने हँसी-मज़ाक की बात होगी। लेकिन इसका मेन है कि आपने जगह परिवर्तन जो है वो इसको इसके द्वारा देखते हैं और ये रेखा जो है, ये रेखा कभी भी मतलब गारंटीड मैंने अपने जीवन में अभी तक का जो मेरा पॉलिसी का रहा है कि ये रेखा कभी मतलब हमेशा आपको सटीक भविष्यवाणी करती है। और इस रेखा के और जो मैंने कॉम्बिनेशन बताए हैं, उस रेखा के कॉम्बिनेशन से जब आप प्रेडिक्शन करेंगे, तो सामने वाला बिल्कुल चमत्कृत हो जाता है कि भैया तुमने जगह परिवर्तन किया, तुमने गाड़ी ले ली, तुमने जगह परिवर्तन किया, तुमने मकान ले लिया, तुमने जगह परिवर्तन किया, तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारे बच्चा हो गया। तो एक रेखा जगह परिवर्तन के बाद ये चीज़ हुई, ये चीज़ हुई, तो आगे वाला अरे तो ये जो हस्त रेखा में अगर जीवन रेखा पे आपने कमांड कर लिया, तो मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है हो जाते हैं। तो ये रेखा भैया जो है, जगह परिवर्तन की रेखा एक बहुत अच्छा टूल है, जिससे आप अच्छी भविष्यवाणी कर सकते हैं और ये डेली प्रेडिक्शन में काम आता है। डे टू डे भाई कोई बच्चा आ रहा है, भैया गुरुजी मैं बाहर पढ़ने जाना चाहता हूँ, रेखा है? कहा तो यस, रेखा नहीं है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? तो देखो सिलेक्शन की रेखा है, जगह परिवर्तन की रेखा बन रही है, भैया कह दो हाँ, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तुम बाहर चले जाओगे। गुरुजी मेरी जॉब लगने जा रही है, तो देख लो भैया जगह परिवर्तन बन रहा है कि नहीं? जॉब के साथ जगह परिवर्तन भी होता है, हो गया। कोई कोई कहता है मेरा प्रमोशन हुआ कि नहीं? तो हम पूछते हैं भैया प्रमोशन होगा, जगह परिवर्तन होगा? बोला हाँ, जगह परिवर्तन मेरा होगा। तो उसका जो है तुमने कहा तब तुम्हारा हो जाएगा क्योंकि जगह परिवर्तन की रेखा बन गई है, तो हमारा प्रमोशन हो जाएगा। तो एक रेखा से देखिए आप कैसे-कैसे मल्टीपल जो है उसको प्रेडिक्शन कर सकते हैं। मतलब उसको मतलब जो है क्या कहते हैं उसको कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के और रेखाओं के साथ आप मैक्सिमम मतलब यही प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो ये रेखा कभी निष्फल नहीं जाती है। तो ये जो इस साल से मैंने ये शुरू किया है कि जो है हस्तरेखा ज्ञान मंदाकिनी इस टाइटल के द्वारा मैं इसमें जो वीडियो बनेगा इसमें मैं हस्तरेखा के संबंधित कई चीज़ों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। अगले अंक में मैं गुरु पर्वत पर तिल का क्या महत्व होता है और उसका नाड़ी ज्योतिष से क्या रिलेशन है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूँगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, आनंद रहें। नया वर्ष 2025 आपके लिए आनंदमय, मंगलमय हो। भगवान आपके सेहत को आगे बढ़ाएँ, सेहतमंद रखें, आपकी उन्नति तरक्की करें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित चंद्रकांत ओझा आपको जय श्री राम कहता हूँ।